किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता है, मेरा चैलेंज। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। सक्सेस के लिए एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? We are here to ameliorate you. We are here to motivate you. Just stay tuned. तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप आगे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करोगे। You serious? Yes, you can do it. आप जो है वो अगले 5 सालों में मिलियनेयर बन सकते हैं। वही कैसे बन सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं अमूमन इस किस्म की वीडियोस बनाने से अवॉइड करता हूँ, बट कभी कभार ऐसा मौका आता है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता है। तो जी, जो लोग मेरी बात से एग्री करेंगे मोस्ट वेलकम, और जो डिसएग्री करें मोर देन वेलकम। अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक दोस्त मेरे पास आया था और कहता कि यार उसे मोटिवेशन चाहिए काम के हवाले से, अपनी लाइफ के हवाले से, कि मैं उसे किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के पास रेफ़र करूँ। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार आखिर ऐसा क्या है मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास कि लोग बार बार जो है उनके पास जा रहे हैं। तो खैर, मैंने उसे जो बात की वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक पॉइंट पे जो है वो सोचने पे मजबूर हो गया कि यार आखिर ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की मार्केट जो है वो इतनी हाई क्यों हो गई? क्या इस वजह से कि पाकिस्तान में लोगों को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, और किसी एक ने उस बात को पकड़ा कि जब तक एक भी बेवकूफ़ जिंदा है अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा। तो जितने भी लोग थे उन्होंने मोटिवेशन के नाम पे लोगों को लूटना शुरू कर दिया। मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उनकी उसका एक तरीक़ाकार जिससे वो मुल्क को कौम को लूट रहे हैं और लोगों के जज्बात से खेल कर उन लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, मैं सिर्फ इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ और इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो जी, एक मिसाल लेता हूँ। अगर आप कोई छोटा मोटा मोटिवेशनल स्पीकर पकड़ें जिसकी फ़ीस हो कोई 500-1000 रुपया, तो जब आप उसके सेशन से उठेंगे तो जो मैंने लोगों को देखा है तो वो आपको इतना मोटिवेट कर देगा कि आप घर से बाहर निकलेंगे, और घर से बाहर निकल के आप मोटिवेट होंगे, आप कहेंगे प्लान बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। एक आधे दिन बाद ठुस, आप उसे थोड़ा और महंगे वाले मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले जाएँ, तो जब आप सेशन से उठेंगे तो आपको एटलीस्ट एक बाइक का मालिक बना चुका होगा। उससे मज़ीद महंगे वाले मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले जाएं तो घर आने तक आप एक गाड़ी के मालिक होंगे। अच्छा, अगर आप एक महंगे तरीन मोटिवेशनल स्पीकर का एक सेशन अटेंड करते हैं जिसकी 5-10 हज़ार रुपया फ़ीस हो, और वो जब आप अटेंड करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जब ये सेशन एंड होगा आपका, तो आपको इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना चुका होता है। लेकिन होता क्या है, वही वो सिर्फ थोड़ी देर रिचार्ज रहता है बंदा, और उसके बाद फिर ठुस। जैसे कि उनका बैटरिया खत्म हो गई है का, थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। बेसिकली इंसानों को इंसानों से मोटिवेट होने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को मोटिवेट रखने के लिए और एनर्जेटिक रखने के लिए कुछ और इंतज़ामात किए हुए हैं, और अल्लाह ताला ने उसका बरमला इज़हार भी किया है। तो फिर हम वो सब छोड़कर इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास क्यों जा रहे हैं? अगर मुझे मोटिवेशन चाहिए हुई होगी तो मैं तो बजाय किसी मोटिवेशनल स्पीकर को जाके अपनी जेब से पैसे देने के बजाय मैं डिस्कस करूंगा अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, ठीक है? और जो अच्छा सलूशन वो लोग दे देंगे, मेरे ख्याल कोई और दे सकता है। तो जनाब, आप जिसे पैसे दे रहे हैं और वो पैसों के बलबूते के ऊपर आपके जज्बात से खेल कर आपको 2-3 मोटी मोटी बातें बता रहा है, और वो बातें जो है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फ़र्क ये होता है कि एक अच्छा सा माहौल होता है, एक बड़ा ही डेकोरेट किस्म का हॉल होता है, ठीक है, और साथ जो है वो लोग बैठे होते हैं और एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है, और उस बैकग्राउंड म्यूज़िक के अंदर एक आवाज़ आती है कि यस यू कैन डू इट, आप जो है वो अगले 5 सालों में मिलियनेयर बन सकते हैं। वही कैसे बन सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, जज्बात से खेल कर इंसान को जो है वो ट्रैक पे चलाना वो कुछ और होता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप किसी राह चलते बंदे को पैसे पकड़ें और उससे कहेंगे यार मुझे कुछ अच्छी बातें बताओ, तो आपको इतनी खूबसूरत बातें बताएगा कि आप कहेंगे यार इसे तो सुनहरी हरूफ से लिखा जाना चाहिए। अगर राह चलता बंदा आपको पैसे देकर इतनी अच्छी बातें बता सकता है, तो फिर क्यों हम अपने पैसे ज़ाया करके और फिर बाकी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं और अपनी ऐसी की तैसी फेरते हैं, अपनी भी और अपनी जेब की भी। तो फ़िलहाल के लिए जो है वो इतना ही।
मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। मुझे चाहिए आपके सजेशंस कि किस किस्म की जो है वो उसके ऊपर बात की जाए। ये जी बहुत लंबी डोमेन है और बहुत लंबा टॉपिक है, उसके लिए मज़ीद वीडियोस की बहुत सारे टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जी इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों का रिस्पांस मुझे सही डायरेक्शन देगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और पाकिस्तान की सलामती के लिए ढेर सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान जिसको एक बीमारी कभी नहीं हो सकती थी, सबसे ज्यादा गोली बिक रही है ज़ैनेक्स की पाकिस्तान में। डिप्रेशन, मोमिन को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? अल्लाह वाले को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? तुमने तो पहाड़ जमीन एक कर दिया, माजी का रेफरेंस है तुम्हारा। तुम कैसे घबरा गए आगे से? तुम्हें क्यों मायूसी होगी? डाउट कहां से आ गई?